हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, सच्ची घटना है। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की कहानी है कि किस तरीके से एक गरीब परिवार का लड़का विदेश कमाने के लिए जाता है और उसे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसे अमीर तो बना देते हैं लेकिन उसे धोखेबाज भी बना देते हैं। दोस्तों, कहते हैं जहाँ पे अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है और जहाँ बुराई होती है वहां पर अच्छाई भी होती है। लड़का तो अच्छा था लेकिन लोग बुरे थे और उस बुराई उस लड़के की अच्छाई पर हावी हो जाती है और उस लड़के को इस कदर बना देती है कि वो अपनी खुद की पत्नी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, जब वो विदेश से वापस आता है तो पत्नी उससे बोलने की हिम्मत करती है। इनफैक्ट वो बोलती भी है लेकिन वो लड़का उसे इग्नोर करके चला जाता है। दरअसल वो लड़का 2 साल के बाद विदेश से आया था। 2 साल तक उसकी पत्नी ने इंतजार किया, इस पल को बेसब्री से इंतजार था उसे, और वही लड़का उसी पल को इग्नोर करके जा रहा था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पे नया आया है तो उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, आपकी एक ही लाइक और एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस लड़के ने ऐसा किया क्या। दोस्तों, ये लड़का उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला था। बहुत ही गरीब परिवार था। उसके परिवार में इकलौता ही बेटा था और उसके माँ बाप के अलावा उस परिवार में कोई भी नहीं था। तभी लड़का डिसाइड करता है कि पिताजी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से वो घर की जिम्मेदारी अपने कंधे लेना चाह रहा था। इस वजह से वो विदेश जाना चाह रहा था कुछ पैसे कमाने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है कि अगर तुम चले जाओगे, एक तुम ही तो हो जिसके सहारे से हम जीवित हैं, अपना बुढ़ापा काट रहे हैं, अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे इसके बाद हम किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताएंगे। तुम एक काम करो, अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपनी शादी कर लो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जो बहू आएगी वो उसके सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी बिता लेंगे। फिर तो तुम विदेश जाने के बाद 2-3 साल के बाद ही आओगे। दोस्तों, वो लड़का ऐसा ही करता है। माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। उस लड़के का नाम समीर था और उस समीरा नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो धूमधाम से शादी होती है, सारी रस्में होती हैं, और जब दुल्हन घर आती है तो उस पहली ही सुहाग रात वाली रात को दोनों ही पति पत्नी बहुत ही बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं और आखिर लास्ट में वो लड़का उन वादों को तोड़ देता है। तो जब वो कुछ शादी के कुछ टाइम रहता है, इसके बाद वो अपना वीजा पासपोर्ट बनवाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब विदेश पहुँचता है तो विदेश में उसे एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है जिसमें बहुत ही अच्छी सैलरी थी और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था। उसे एक गाड़ी भी हैंड ओवर की जाती है और उससे ये कहा जाता है कि दरअसल उसके लड़के की जो जॉब लगी थी वो एक किसी अमीर के घर में लगी हुई थी जो बिजनेसमैन इंसान था। समय की बहुत कमी थी, इस वजह से वो उस मनीष को रख लेता है और कहता है तुम्हारा सिर्फ एक ही काम रहेगा, तुम्हें एक गाड़ी हैंड ओवर की जाएगी और तुम्हें रूम भी 100 मीटर की दूरी पे ही दिया जाएगा, ज़्यादा दूर तुम्हें रूम भी नहीं दिया जाएगा, और बस तुम्हें एक ही काम करना है, मेरी पत्नी को ऑफिस छोड़ना है और मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ना है। इसके बाद उसे ऑफिस से लाना है और बेटी को कॉलेज से घर वापस लाना है। इसके बाद जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो तुम्हें करने पड़ेंगे। लड़के को अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। समीर ने हाँ कर दिया। अब वो जो जॉब के लिए हाँ कर दिया तो वो अपनी ड्यूटी को निभाने लगता है, करने लगता है अपनी ड्यूटी को, और कुछ ही समय के बाद जो उसका मालिक था उसे किसी ज़रूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा था। तो वो अपने घर से अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बोल के गया था कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ या कोई भी काम की अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े और कोई काम पड़े तो उस बंदे से तुम बोल सकती हो और तुम्हें जहाँ जाना हो तो मनीष तुम्हें छोड़ देगा। दोस्तों, मनीष ऐसा ही करता था, टाइम टू टाइम उसकी मैडम को और उस लड़की को ऑफिस और स्कूल कॉलेज छोड़ दिया करता था और बाकी बचे समय में वो अपने रूम पर आके आराम किया करता था। दोस्तों, एक बार जब उसके हस्बैंड अमेरिका चले गए
तो उसकी पत्नी ने समीर के पास फ़ोन किया और कहा कि तुम मुझे ऑफिस लेने के लिए आ जाओ। दरअसल उस टाइम समीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। समीर बोलता है कि मैम एक काम करो, आप कैब बुक करके आ जाओ, दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तभी मैडम बोलती कि ठीक है मैं कैब से आ जाती हूँ, लेकिन तभी समीर बोलता है कि रहने दो मैडम, सर को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे, चिल्लाएंगे, हो सकता है हमें नौकरी से निकाल दें। मैं एक काम करिए, आप हमारा कुछ मिनट वेट कीजिए, मैं कुछ ही समय में पहुंचता हूं वहां पे। दोस्तों समीर जाता है। इसके बाद जो मालिक की बीवी होती है वो समीर को एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाती है और उसे दवाई दिलाती है। तभी डॉक्टर दवाई का लगभग 21 दिन का कोर्स करने के लिए देता है और बेड रेस्ट बोल देता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है ठीक है डॉक्टर, कोई बात नहीं है, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे, अपने फैमिली की तरह रखेंगे और इन्हें 21 दिन तक बेड रेस्ट दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों समीर को टाइफाइड हो जाता है, बहुत ही प्लेटें उसकी डाउन हो जाती हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब हो जाती है। इस वजह से वो मैडम ऐसा ही करती हैं, समीर को अपने घर पे लाती हैं और उसे एक रूम देती हैं। जब समीर उसके घर पे आता है तो देखता है, यहाँ तक कि वो इतने दिनों से उनके घर में जॉब कर रहा था लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि उनकी लड़की कितनी खूबसूरत है, कैसी, लेकिन क्योंकि उन्हें कभी भी बगैर पर्दे के उसे देखा ही नहीं था। वो जब भी देखता था तो उसे पर्दे में ही, बुर्के में ही या फिर स्कार्फ में ही देखता था। जब उसने उस दिन समीर ने उनकी लड़की को देखा तो उन्हें देखता ही रह गया। जब उनकी नज़रों में नज़रें मिली और इतनी खूबसूरत लड़की थी कि समीर की नज़रें ही नहीं हट रही थी। इसके बाद जो मालकिन थी वो उसे रूम में लेटाती हैं और खाने पीने का उसका पूरा ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि उसे एक फैमिली की तरह रखती हैं। तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी, बहुत, बेटी भी बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों इसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, जब वो अपने रूम पे चला जाता है, इसके बाद जो मैडम थी वो उसे फ़ोन करके बुलाती है, कहती है कि एक काम करो, अभी मालिक नहीं आए हैं तो तुम यहीं पे आ जाओ, तुम्हारे पास एक रूम है ही, मैंने जो तुम्हें रूम दिया था जब तुम्हें तबीयत खराब थी, तुम उसी में सो जाना और हम लोगों को डर भी नहीं रहेगा। दोस्तों समीर कहता है नहीं नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, लेकिन वो मैडम ज़बरदस्ती कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें आना ही पड़ेगा। दोस्तों वो समीर आता है उसके घर पे, उसके रूम पे आता है और लेटता है। तभी वो जो मालकिन थी वो आती हैं और उसी के बिस्तर पे लेट जाती हैं और समीर से कहती हैं क्या तुम मेरे पैर दबाओगे। समीर कहता है जी मालकिन, जैसे आप बोलेंगे। इसके बाद समीर उस लेडीज के, उस अपनी मालकिन के पैर दबाने लगता है और जो मालकिन थी जैसे जैसे वो उसने छू रहा था, उनके पैर दबा रहा था, वैसे ही वैसे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, अजीब सी फीलिंग उन्हें हो रही थी। तभी वो धीरे धीरे उसके हाथों को अपने शरीर के प्राइवेट पार्टों पर रख देती हैं और उसे अजीब तरीके से छूने लगती हैं। तभी समीर कहता है मालकिन ये आप क्या कर रही हो। तभी मालकिन कहती हैं कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। दरअसल तुम्हारे मालिक हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके बस का कुछ भी नहीं रहा है और वो घर पे हैं भी नहीं। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि तुम हमारी इच्छाएं पूरी कर सको। हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तुम हमारी इच्छाएं पूरी करो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें तुम्हें तुम्हारे मुंह के मुताबिक पैसा देंगे, तुम जितना मांगो हम उतना देने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। अब समीर वहां पे दोस्तों फंस चुका था, उस अपने घर परिवार सबको भूल गया था और वो वैसा ही करने लगता है। अब जो मालकिन थी वो बहुत ही प्यासी तड़प रही थी, वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव करती हैं और समीर भी इस तरीके से उनसे बिहेव करता है कि मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि वो एक अपने उत्तर प्रदेश की छाप छोड़ के आता है। समीर बहुत ज़्यादा मना करता है लेकिन मालकिन नहीं मानती हैं, वो सब करने पे मजबूर कर देती हैं और कहती हैं अगर तुम हम जैसे बताएंगे वैसा अगर तुम नहीं करोगे तो हम मालिक से कह के तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे और ये भी कहेंगे कि तुमने मेरा शोषण करने की कोशिश की है, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। दोस्तों समीर बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि वो एक विदेश में था, उसका वहाँ पर अपना कोई भी नहीं था। तो जैसा मालकिन बोल रही थी उससे वो सब कुछ करना पड़ रहा था और वो सब कुछ कर रहा था। इसके बाद इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मालिक को भी पता नहीं था। अब उन्हें समीर की जो सैलरी थी उससे बढ़ाकर डबल हो गई थी। एक तो मालिक देता था उसकी सैलरी और जितनी जितनी सैलरी थी उतनी मालकिन भी देती थी, वो भी मालिक से चोरी से।
दोस्तों समीर अपने घर में एक बार 8 लाख रुपए भेजा था। अब माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। माँ बाप ने जगह जमीन ले ली, घर बनवा लिया, सब कुछ अच्छा था। अब वो अपने बेटे को फ़ोन करने लगे थे और कहने लगे थे कि बेटा अब तुम घर वापस आ जाओ, क्योंकि ये बहुत कुछ हो गया है, अब किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, अब तुम घर वापस आ जाओ, अब बस तुम्हारी कमी रह गई है। तभी बेटा कहता है मैं 2 साल पूरे होने के बाद ही वापस आ सकता हूँ, इसके बीच में मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। मेरा जो वीज़ा है, पासपोर्ट, वो 2 साल तक का है, मैं पूरे 2 साल ड्यूटी करने के बाद ही आऊँगा। दोस्तों उनका ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और एक दिन जब फिर से मालकिन ने समीर को बुलाया और वही सब कुछ शारीरिक संबंध बना रहे थे आपस में, तभी उनकी कुछ चीखें उनकी बेटी के कानों में पहुंच जाती। जब बेटी वो चीखें सुनती है तो आके देखती है, उन्हें आपत्तिजनक हालत में देखती है और चुपके से देखकर वापस चली जाती है। तभी जब मालकिन ऑफिस गई थी तो बेटी किसी तबीयत खराब होने का बहाना करके घर पर ही रुक गई। अब घर पर मालकिन की सिर्फ बेटी थी। तभी वो अपने नौकर को फ़ोन करती है, समीर को फ़ोन करते हुए कहती है कि तुम जहाँ भी हो जल्दी हो घर आओ, मुझे कहीं जाना है। तो समीर गाड़ी से आता है, इसके बाद फ़ोन करता है और वो अपने कमरे में लेके जाती है उसे और उसे उसी तरीके से छूने लगती है। जब छू रही थी तो समीर कह रहा था ये क्या है। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम वो सब करो जो तुम कल रात में कर रहे थे माँ के साथ में। अब ये लड़का अगर सुनता है तो दंग रह जाता है कि आखिर इसने देख भी लिया और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। अब वो लड़की के साथ भी मजबूरन वही सब करता है, क्योंकि लड़की उसे धमकी देती है, कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो सारी चीज़ें, सारी हरकतें हम अपने पापा को बता देंगे, इसके बाद तुम्हारे और माँ की जो हालत होगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। दोस्तों अब समीर उसकी लड़की के साथ भी वही सब कुछ करता है। कर ही रहा था तब तक मालकिन घर पे आ जाती हैं और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तभी वो कहती हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है मैं वही कर रही हूँ जो कल रात को आप कर रहे थे। दोस्तों अब दोनों ही गलती किए हुए थे, माँ बेटी दोनों ही आपस में सोचते हैं, कहते हैं हम लोग मिलकर ही रहें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अब जो भी समीर को ज़रूरत पड़ता था, जितना भी पैसा बेटी भी देती थी, इधर माँ भी देती थी, उधर मालिक भी देता था। अब तो समीर के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने घर परिवार को पूरी तरीके से भूल चुका था। दोस्तों इसके बाद माँ बेटी आपस में सलाह करते हैं और कहते हैं क्यों ना हम ऐसी औरतों को बुलाएं जो इसी चीज़ की प्यासी हैं, भूखी हैं। हमारा समीर है ही ऐसा जो सबकी प्यास बुझा सकता है। दोस्तों वो लोग ऐसे ही करने लगे और उन लोगों से पैसे ले लेकर समीर को देने लगे। अब समीर के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था। तब इधर समीर का टाइम भी पूरा हो रहा था। टाइम पूरा होने के बाद समीर चुपके से वहाँ से निकल आता है और जब इंडिया आ जाता है तब उसका उनकी मालकिन का फ़ोन आता है और कहती है तुम कहाँ चले गए हो वरना बगैर बताए, और काफ़ी दिन हो गए हम तुम्हें देखे भी नहीं हैं। दोस्तों तभी समीर कहता है तुम जैसी थी बहुत गिरी हुई औरत थी, हम फंस चुके थे वहाँ पर, इसलिए हमने तुम्हारे साथ ये सब किया, लेकिन अब हम अपने इंडिया में आ चुके हैं, अपने उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, फर्रुखाबाद में आ चुके हैं, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने पिता के पास। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो मालकिन थी और उसकी बेटी थी वो फूट फूट के रोने लगी, बोल रही थी कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। समीर कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी जिएंगे। दोस्तों वो लड़का जब घर वापस आ गया था तो अपनी पत्नी से बिल्कुल नज़रें ही नहीं मिला पा रहा था। उसकी पत्नी अगर उससे बात करना चाह रही थी तो वो लड़का समीर दूर दूर भाग रहा था। इसके बाद जब पत्नी ने उसे ज़बरदस्त पकड़ के पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पत्नी उस समीर ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि तुमसे किए हुए वादे को हम नहीं निभा पाए, यहाँ तक कि हम सबके सपनों को तो पूरा कर दिए लेकिन किए हुए वादे को नहीं निभा पाए। दोस्तों समीर ने अपने सुहागरात वाली रात में अपनी पत्नी को एक वादा किया था कि वो तुम्हारे सिवा, अपनी पत्नी के सिवा किसी को छुएगा नहीं, लेकिन वो उसने वादे तोड़ दिए थे। जब वो सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी उसे बहुत ही आसानी से माफ़ कर देती है और कहती है कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। करने को तो हम भी कर सकते थे, 2 साल तक हमने तुम्हारा इंतज़ार किया, हम अपने वादे पर खरे उतरे हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है तुम बस एक काम करना, अब तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमें दुख पहुंचे। दोस्तों अब समीर घर आ चुका था और दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे थे। माता पिता भी खुश थे, सब कुछ
हो भी गया था, घर खेत प्रॉपर्टी सारा कुछ हो गया था उसके पास, अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वो लोग अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे थे। दोस्तों, वो लड़का एक तो काम अच्छा किया था, जो हमारे उत्तर प्रदेश की छाप थी वो दुबई में छोड़ के आया था। अब उसे बहुत ही मिस कर रहे थे वो लोग और उसे बार बार फ़ोन कर रहे थे। इसके बाद समीर अपनी फ़ोन नंबर ही चेंज कर देता है और उनसे कोई भी वास्ता ही नहीं रखता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।